Dear students and audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to cover a new Arabic unit, Suratul Inshirah. In this class, we will learn translation of Suratul Inshirah and 6 types or 5 types question and answers. So I will request you, please pay your full attention till ending the class, and after the class you have to practice for your exam to get better result. So let's start from translation. यहाँ पे हमने बोर्ड पे सूरह इंशिरा की 4 आयतें लिखे हैं और इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। अलम नशरह लका सदरक, सबसे पहले इसका उर्दू में ट्रांसलेशन हम ज़बानी तौर पर आपको बता दें। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीना को आपके लिए वसी नहीं कर दिया। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट वर्ड से हम लोग शुरू करेंगे। इसका मीनिंग है डिड, लम का माने नॉट, नशरा वी ब्रॉडन, लका फॉर यू और सदरक योर चेस्ट। तो अब जब पूरे आयत का हम लोग एक साथ में ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह, डिड वी नॉट ब्रॉडन योर चेस्ट फॉर यू। सेकंड आयत को हम लोग देखते हैं, ववदाना अनका विजरक, क्या हमने आपसे आपके बोझ को दूर नहीं कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बहुत ज्यादा फिक्र करते थे, रिसालत के पैगाम को पहुंचाने का भी आपके ऊपर बोझ था। ये पूरा डिटेल से अलग से जो है तो हम फिर कभी बताएंगे। अभी सिर्फ वर्ड बाय वर्ड इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि हमने आपसे आपके बोझ को दूर किया। इसका ट्रांसलेशन हम लोग उर्दू में देखते हैं। वह इसका माना एंड, वदाना इसका माना वी रिमूव्ड, अनका फ्रॉम यू और विजरक योर बर्डन। तो पूरी आयत का तर्जुमा इस तरह करेंगे, एंड वी रिमूव्ड योर बर्डन फ्रॉम यू। तीसरी आयत को हम लोग देखते हैं, अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन, अल्लज़ी का ट्रांसलेशन विच करेंगे, अनक़ज़ा ग्रीव हेवियर, ज़हरक ऑन योर हॉली बैक। तो विच ग्रीव हेवियर ऑन योर हॉली बैक। ये जो है तो पूरी आयत का हम लोग इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। आइए फोर्थ आयत को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वरफाना लका जिक्रक, उर्दू में इसका तर्जुमा, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। वाव जिसका माने मैं आप लोग अभी बताया, एंड रफाना इसका मीनिंग करेंगे हम लोग, वी रेज्ड हाई, लका फॉर यू, जिक्र योर रिमेम्बरेंस। अब फुल आयत का तर्जुमा होगा, एंड वी रेज्ड हाई योर रिमेम्बरेंस फॉर यू। ये 4 आयतों का तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हो गया। अब और 4 आयतें बाकी हैं, इसको रिमूव करने के बाद हम लोग बाकी फिर और 4 आयतों का भी ट्रांसलेशन अभी सीखेंगे। रिमेनिंग आयत का ट्रांसलेशन देखते हैं। फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। चलिए इसका ट्रांसलेशन अब इंग्लिश में करते हैं। तो फ का ट्रांसलेशन करेंगे सो, इन्ना श्योरली, मा इसका माना विथ, इसका मीनिंग विथ, अल उस्र द हार्डशिप, युस्र इजी। तो फुल आयत का जो हम ट्रांसलेशन करेंगे, सो श्योरली विद द हार्डशिप देयर इज इजी। फोर्थ आयत की तरफ चलते हैं, इन्ना मअल उसरी युसरा, इसका भी ट्रांसलेशन सेम ही होगा, सिर्फ जो है इसके अंदर फा नहीं है, उसका ट्रांसलेशन हम सो नहीं करेंगे। श्योरली देयर इज इजी विद द हार्डशिप। 6 नंबर आयत की तरफ चलते हैं। फ़इज़ा
फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब, फ सो, इज़ा व्हेन, फ़रग़ता यू आर फ्री, फ़ंसब देन स्ट्राइक हार्ड। तो यहाँ पे फ का ट्रांसलेशन हम देन से करेंगे, ठीक है। तो फुल आयत का ट्रांसलेशन करेंगे, सो व्हेन यू आर फ्री देन स्ट्राइक हार्ड, कि जिस टाइम आप फ्री हो जाए आप जो है तो इबादत कीजिए, आप कोशिश कीजिए, यानी अल्लाह ताला की इबादत में आप कोशिश कीजिए, अल्लाह के जिक्र में कोशिश कीजिए। वइला रब्बिका फरगब, वइला रब्बिका फरगब, और अपनी रब की तरफ पूरी तरह से आप मुतवज्जह हो जाए। आइए उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं। वाह इसका मानी एंड, इला रब्बिका टुवर्ड योर लॉर्ड, फरगब टर्न विथ ईगरनेस। तो अब फुल आयत का ट्रांसलेशन करेंगे, एंड टुवर्ड योर लॉर्ड टर्न विथ ईगरनेस। तो ये मुकम्मल सूरह इंशरा का ट्रांसलेशन हम लोग उर्दू और इंग्लिश में सीख लिए। अब इससे जो क्वेश्चंस और आंसर हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो क्वेश्चंस क्या हो, किस पैटर्न के होंगे, किस टाइप्स के होंगे, और उसके आंसर हमें क्या लिखना है। आइए अब हम उसको शुरू करते हैं। सिंगुलर टू प्लूरल। सूर्य के अंदर जो नाउंस इस्तेमाल हुए हैं वो नाउंस, उनमें से किसी नाउंस को दिया जाएगा, उसके बाद हमसे कहा जाएगा कि आप इसका जो है तो प्लूरल फॉर्म बताइए, लिखिए। तो इसके अंदर जो नाउन इस्तेमाल हुआ सद्र, जिसका माना चेस्ट है, उसका जो हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे सुदूर। और एक वर्ड इस्तेमाल हुआ इसके अंदर जहर, जिसका माना है बैक, पीठ, तो उसका जो हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे जोहरानुन या अजहरुन। इसके दो प्लूरल फॉर्म है, इन दोनों में से किसी एक को भी हम लोग अगर लिख दिए तो आंसर हो जाएगा। उसके अलावा एक और भी है जोहरुन। तो इसके तीन प्लूरल फॉर्म हुए, इन तीनों में से किसी एक को भी अगर हम लोग लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो एक सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म जो है तो कन्वर्ट करने के लिए ये पैटर्न के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वरफाना लका जिक्रक, ये पूरा फुल क्वेश्चन होगा कि मनिल मुराद बी वरफाना लका जिक्रक। मनिल मुराद, मन का मतलब हु, कौन, अल मुराद मीन्स, बा का मतलब यहाँ पे फ्रॉम। तो वरफाना लका जिक्रक से यानी इस आयत से कौन मुराद है, क्या इस आयत से किसकी तरफ जो अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है आप उसको बताइए। मनिल मुराद बी वरफाना लका जिक्रक, तो अल मुराद का मतलब मीन्स। तो वरफाना लका जिक्रक से कौन मुराद है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे दो टाइप से हम लिख सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन वर्ड जो था उसको हटा दिए फर्स्ट में, अल मुराद बी वरफाना लका जिक्रक नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम ये लिख देंगे अल मुराद बि वरफाना लका जिक्रक नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्वेश्चन का मार्क भी हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा हम लिख सकते हैं अल मुराद बिहा। ये पूरी आयत को नहीं लिख करके सिर्फ हम ये लिखेंगे अल मुराद बिहा नबीयुना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह से इन 8 आयतों में से किसी भी आयत को लिखने के बाद हमसे कहा जा सकता है कि इस आयत का क्या मुराद है, इसका मीनिंग क्या है, आप बताइए। तो हर आयत के आंसर लिखने के टाइम में जैसे कोई भी और दूसरी आयत लिए तो हम उस टाइम पे सबसे पहले इतनी ये जो वर्ड्स है इसको जरूर लिखें, अल मुराद बिहा, अल मुराद बिहा ये जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम जो है तो फिर आगे का उस आयत से क्या मुराद है हम उस चीज को यहाँ पे जो है तो सामने तरफ लिखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग अल मुराद बिहा यानी इस आयत से मुराद क्या है वो हम जरूर लिखें, अल मुराद बिहा।
यानी इस आयत का मीनिंग ये है। क्या मीनिंग है वो हम सामने तरफ जो है तो उस चीज़ को हम मेंशन करेंगे। तो ये 2 पैटर्न के क्वेश्चंस, और इस जो है तो क्लास के अंदर हम लोग सीखे 2 पैटर्न के क्वेश्चंस, 2 टाइप्स के क्वेश्चन आंसर। उसके बाद जाकर के सूर्य जो है तो इंशरा का मुकम्मल ट्रांसलेशन। अब और पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस जो है तो जो आते हैं वो हम लोग दूसरे जो है तो क्लास के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग इसको लिख करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतरीन से इसको लिख